नमस्ते। भारत की जियोग्राफी को अगर सच में समझना है तो नदियों और जलप्रपातों यानी वाटरफॉल्स को तो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता, राइट? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कौन सा वाटरफॉल किस राज्य में है और किस नदी से बनता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस ज्योग्राफिकल मास्टर क्लास में डाइव इन करते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा प्लान क्या है। शुरुआत करेंगे वाटरफॉल की एक बेसिक डेफिनेशन से, फिर हम बात करेंगे इंडिया के सुपरलेटिव्स की, यानी सबसे ऊंचे और सबसे छोटे जलप्रपात। इसके बाद हम सेंट्रल, ईस्टर्न और साउथ इंडिया के मेजर वाटरफॉल्स को कवर करेंगे और आखिर में होगा एक क्विक मिनी टेस्ट। सेक्शन 1, व्हाट इज अ वाटरफॉल? डेटा में उलझने से पहले बेसिक्स को रिफ्रेश कर लेना हमेशा एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। टेक्निकली स्पीकिंग, एक वाटरफॉल या जलप्रपात तब बनता है जब किसी नदी का पानी पहाड़ों की ऊंची चट्टानों से सीधे नीचे गिरता है। सुनने में यह बहुत सिंपल लगता है ना? लेकिन जब पानी का फोर्स और एक सर्टेन हाइट एक साथ मिलते हैं तो प्रकृति के सबसे पावरफुल और खूबसूरत सीन्स क्रिएट होते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द सुपरलेटिव्स। यहां हमारा फोकस उन फैक्ट्स पर है जो एग्जाम्स और ट्रिविया में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इमेजिन कीजिए 455 मीटर, ये लिटरली एक स्काई स्क्रेपर जितनी ऊंचाई है। हम बात कर रहे हैं कुंचिकल जलप्रपात की, जो भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसे नोट कर लीजिए, ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित है। जियोग्राफिकली ये एक एब्सोल्यूट वंडर है। अब अगर हम सबसे ऊंचे की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटे का पता होना भी तो जरूरी है। कुंचिकल के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है झारखंड का हुंड्रू जलप्रपात, जिसे भारत का सबसे छोटा वाटरफॉल माना जाता है, और एक इस नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर। इन दोनों एक्सट्रीम्स को एक साथ याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। क्या आपने कभी भारत का नियाग्रा टर्म सुना है? ये कोई मामूली उपाधि नहीं है। ये छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर मौजूद चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। अपने घोड़े की नाल जैसे शेप और बारिश के मौसम में इसके मैसिव वॉल्यूम की वजह से ये बिल्कुल नियाग्रा फॉल्स जैसी वाइब देता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया। चलिए देखते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में नदियां कैसे वाटरफॉल्स के क्लस्टर्स बनाती हैं। चलिए मध्य प्रदेश चलते हैं। यहाँ नर्मदा नदी अकेले ही कई सारे कमाल करती है। धुआंधार, दुग्धधारा और कपिलधारा, ये तीनों ही वाटरफॉल्स इसी एक नदी की देन है। इन्हें एक ग्रुप की तरह याद रखना सबसे बेस्ट ट्रिक है। और वहीं येन्ना नदी पर एक येन्ना जलप्रपात भी है, जो इंडिया का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ये काफी क्रूशियल डिटेल है। इसी रीजन में कुछ और भी इंपॉर्टेंट स्पॉट्स हैं। एमपी की बीहड़ नदी पर चचाई और महाना नदी पर क्योती। थोड़ा वेस्ट की तरफ राजस्थान में देखें तो चंबल नदी चूलिया वाटरफॉल बनाती है। माउंटेन्स की बात करें तो उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर वसुधारा और छत्तीसगढ़ में हसदेव नदी पर अमृतधारा है। नदी और राज्य को लिंक करके देखना ही मैप्स को मास्टर करने का सीक्रेट है। सेक्शन 4, ईस्टर्न इंडिया। अब रुक करते हैं झारखंड, उड़ीसा और मेघालय की तरफ। आपको पता है, झारखंड एक्चुअली वाटरफॉल्स का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है। यहाँ लिस्ट काफी लंबी है। सबसे ऊपर है लोध, जिसे बूढ़ा घाघ भी कहते हैं। ये राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो बराकर या बूढ़ा नदी से जुड़ा है। फिर आते हैं हुंड्रू, राजरप्पा, गौतमधारा, जिसे जोन्हा भी कहते हैं, दशम और साधनी, और ये क्रमशः स्वर्णरेखा, दामोदर भैरवी, राडू, कांची और शंख नदियों पर हैं। एक ही स्टेट में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और अगर ईस्टर्न पड़ोसियों की तरफ देखें तो उड़ीसा में मचकुंड नदी पर डूडुमा और कंधमाल जिले में खंडाधार वाटरफॉल मौजूद हैं। थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में मेघालय की हरी भरी वादियों में जाएं तो खिएनरेम और वेनिया जैसे खूबसूरत जलप्रपात भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अप, सेक्शन 5, साउथ इंडिया। भारत की कुछ सबसे विशाल और फेमस वाटरफॉल्स आपको यहीं मिलेंगे। ओके, अब यहां ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां नामों को लेकर एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है। जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात, ये तीनों अलग अलग वाटरफॉल्स नहीं हैं। ये एक ही वाटरफॉल के 3 नाम हैं। कर्नाटक की शरावती नदी पर बना ये वाटरफॉल अपनी विशालता के लिए वर्ल्ड फेमस है। तो अगली बार इनमें से कोई भी नाम दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे कर्नाटक सिर्फ जोग फॉल्स तक लिमिटेड नहीं है। हमने पहले ही कुंचिकल की बात की थी, वही 455 मीटर वाला, जो वराहे या शिमोगा नदी पर है। इसके अलावा घाटप्रभा नदी पर गोकाक, सीता नदी पर बरकाना और कावेरी नदी पर हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट शिव समुद्रम वाटरफॉल भी यहीं मौजूद है।
साउथ के इस टूर को खत्म करते हुए हम गोवा के दूध सागर को कैसे भूल सकते हैं। मांडवी नदी पर इसका पानी सच में दूध की धारा जैसा ही दिखता है। तमिलनाडु में शेवराई पहाड़ी पर किलियूर और पाइकारा नदी पर पाइकारा वाटरफॉल है। वहीं केरल में कल्लार नदी शानदार मीन मुट्ठी जलप्रपात बनाती है। एंड फाइनली सेक्शन 6 योर मिनी टेस्ट। चलिए चेक करते हैं कि इस एक्सप्लेनर से हमने कितना कुछ ग्रास्प किया है। पहला सवाल आपके लिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? याद कीजिए वो 455 मीटर वाला फिगर और कर्नाटका का शिमोगा जिला। हाँ, बिल्कुल सही सोचा, वो कुंचिकल जलप्रपात है। स्पॉट ऑन। दूसरा सवाल, जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वो 3 नाम वाला ट्रिकी वाटरफॉल। सही जवाब है शरावती नदी। अगर आपने ये करेक्टली याद रखा है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। तो आखिर में इस बारे में सोचिए, इन रिवर सिस्टम्स को जानने से इंडिया के लैंडस्केप को देखने का नजरिया कैसे बदलता है। सडनली भारत का मैप सिर्फ कुछ रैंडम लाइंस नहीं लगता, बल्कि एक जीती जागती सिस्टम लगने लगता है, जहां नदियां पहाड़ों को काटकर इतने खूबसूरत नेचुरल आर्किटेक्चर्स बनाती हैं। इस तरह चीज़ों को लिंक करके समझने से ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। आई होप इस एक्सप्लेनर ने इन सारे फैक्ट्स को आपके लिए क्लियर और मेमोरेबल बना दिया होगा। कीप एक्सप्लोरिंग।